अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। तो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। मीन जो मैट्रिक्स की इक्वेशन दी गई है उसको सॉल्व करें और इससे एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो हमारे पास उसके लिए फर्स्ट पार्ट था 3x - 2a इज़ इक्वल टू बी। 3x - 2a इज़ इक्वल टू बी। हमारे पास ए और बी दोनों मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ हमने 3x इज़ इक्वल टू 2a प्लस बी किया। यहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा था, इसको दूसरी साइड पे पॉजिटिव किया, चूँकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x के साथ जो टर्म ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ हमने 2 इंटू ए की मैट्रिक्स हमारे पास गिवन था, वो मैट्रिक्स लिखा, प्लस बी का मैट्रिक्स गिवन है, देन वो मैट्रिक्स लिखा। तो ए के मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को अंदर तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 2 3 से हुआ 6, 2 -2 से हुआ -4, 2 -1 -2, 2 1 2, 2 5 10 प्लस बी मैट्रिक्स लिख दिया। इसके बाद हमारे पास 3x ये सेम इसी तरह लिखा रहे इज़ इक्वल टू, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनको अंदर ऐड करा देंगे। तो ऐड कराने हमें पता है सेम जगह पे सेम प्लेस पे जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो आपस में ऐड होंगे। जैसे यहाँ 4 है, प्लस 2 से ऐड हुआ 6, 6 - 3, 3 -4 + 1 -3 -2 + 5 3, 2 - 4 -2 10 - 1 9। यहाँ हमारे पास 3x इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स आ गई कोई, तो हमने x फाइंड करना है। तो x लेकर रहने दे इज़ इक्वल टू 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया। तो 1/3 इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू ये वाली मैट्रिक्स अंदर लिखते हैं। तो इस मैट्रिक्स के साथ ये 3 डिवाइड हो रहा है तो ये तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। 6/3, 3/3 -3/3, 3/3 -2/3, 9/3। तो इसका हम रिज़ल्ट निकाल लेंगे। 3 6 के साथ में डिवाइड कराया, 3 1 3, 3 2 6, 2 यहाँ 1, ये -1 1 -2/3, 9/3 3 हो गया, 3 1 3, 3 3 9, तो 3 आंसर। तो यहाँ हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली जो हमने फाइंड करनी थी क्वेश्चन में। इसका नेक्स्ट पार्ट भी सेम इसी तरह, उसमें भी a और b की वैल्यू हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। तो 2x - 3a इज़ इक्वल टू b। उसी तरह यहाँ भी है, जिस तरह इसमें -2a था तो उधर -3a है, वो दूसरी साइड पे ले जाके +3a कर देंगे। तो ए और बी मैट्रिक्स लिख के मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे, उससे एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए फाइंड करें इन मैट्रिक्स की इक्वेशन को सॉल्व करके। तो उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स दी गई है, उसके साथ ए को मल्टीप्लाई कराया गया, माइनस एक और मैट्रिक्स दी गई है इक्वल टू ये तमाम मैट्रिक्स का आंसर एक और मैट्रिक्स में है। यानी यहाँ पे इन मैट्रिक्स को सॉल्व करके ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हमने ये मैट्रिक्स लिखी सेम सॉल्यूशन में, देन एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसी तरह कराया, इक्वल टू लेके ये मैट्रिक्स यहाँ पे इस मैट्रिक्स से और ए से सब्ट्रैक्ट हो रही थी, तो दूसरी साइड पे जाके दूसरी मैट्रिक्स के साथ ऐड हो गई। सेम ये मैट्रिक्स लिखी रहती और ये मैट्रिक्स साइड पे ऐड हो गई। अब यहाँ पे नीचे वो ए और ए के साथ मल्टीप्लाई होने वाली मैट्रिक्स सेम इसी तरह लिखी, इक्वल टू ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रही हैं तो इनको ऐड करा दे। -1 + 2 1, -4 + 3 -1, 3 -1 2, 6 -2 4। तो यहाँ हमारे पास ये मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये यहाँ पे इस तरह डिवाइड नहीं होगी, चूँकि ये मैट्रिक्स हैं तो इनको लेट करके एनी नंबर लेट करेंगे और उसके बाद उस नंबर के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे और ए की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने इस मैट्रिक्स को बी लिया, लेट लिया कि ये मैट्रिक्स बी है, ए से मल्टीप्लाई हो रही इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स सी है। तो यहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही है बी की पावर 1 है, दूसरी साइड पे जाके b की पावर -1 यानी b इनवर्स बन जाएगा, b इनवर्स सी। तो हमने a इज़ इक्वल टू b इनवर्स सी। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए हमें b इनवर्स भी चाहिए और c मैट्रिक्स भी चाहिए। c मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है जिसे हमने लेट किया है, लेकिन b इनवर्स चाहिए। तो b इनवर्स कैसे निकालते हैं वो हमें पता है, 1/b का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ b।
तो इसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, देन बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो यहाँ हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू जिस मैट्रिक्स को हमने लेट लिया था बी, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट है जी डिटर्मिनेंट इंटू 4 3 2 2। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कराया, दरमियान में माइनस और दूसरे एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कराया। जैसे 4 2s आर मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 हुई, तो 4 2s आर 8 माइनस 3 2s आर 6, तो 8 माइनस 6 2 आंसर। यहाँ पे हमने बी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। इसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन हो, डायगोनल मैट्रिक्स की प्लेस को चेंज करेंगे, यानी जो फर्स्ट टर्म होगी वो फोर्थ पे आ जाएगी, जो फोर्थ होगी वो फर्स्ट पे चली जाएगी, और डायगोनल के अलावा जितने एलिमेंट हैं उनका साइन चेंज करेंगे। तो वो हमने इसी तरह किया। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आ गया 2 - 3 - 2 4। इसके बाद हमें बी इनवर्स निकालना था, तो बी इनवर्स के लिए हमें चाहिए थे 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट 2 आया इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये 2 - 3 - 2 4 आई। अभी हमने बी इनवर्स निकाल लिया। इसके बाद हमें ए निकालना था, तो ए इज़ इक्वल टू था बी इनवर्स सी। तो यहाँ बी इनवर्स की वैल्यू पुट की और सी मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन था वो पुट किया। अब हमारे पास 1/2 इसी तरह लिखे रहने दें। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 मल्टीप्लाई कराना में आता है, जैसे 2 1s आर 2, दरमियान में प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि माइनस है तो -3 2s आर 6, 2 -1s आर -2, -4 3s आर 12, -2 1 आर -2, +4 2s आर 8, -2 इंटू -1 2, +4 4s आर 16। अब इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं सॉल्व आउट करेंगे। 1/2 सेम लिखा रहने दें। 2 - 6 -4, -2 -12 -14, -2 + 8 6, 2 + 16 18 बन गया। तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स से, तो इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट के नीचे से डिवाइड कर देंगे। -4/2 -14/2 6/2 18/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, जैसे 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो ये -2 -7 3 और ये 9। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है -2 -7 3 9। ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बाकी यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।